कलयुग, जिसका अर्थ है कली जमा युग। जहाँ युग का अर्थ समय काल से है और कली, जिसे इस कलयुग का मुख्य राक्षस माना गया है, जो इस युग का आरंभ करता माना गया है। कलयुग अपने आप में ही एक भयानक राक्षस है। पृथ्वी का अंत सिर्फ कली की मृत्यु से ही होगा, और अंत इतना भयानक होगा कि इसकी कल्पना शायद कोई भी नहीं कर सकता है। जहाँ पृथ्वी का प्रारंभ शांतिपूर्वक हुआ था, वहीं इसका अंत इतना भयानक होगा कि सोचने भर में हमारी रूह कांप जाए। हर तरफ हिंसा, लालच और क्रूरता, यह सब इतना बढ़ जाएगा कि इन सब का अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। और इन सब का विनाश करने आएंगे स्वयं विष्णु भगवान का 10वां और आखिरी अवतार, जिसे कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। आखिर कौन है ये कली और कौन है भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी कल्कि अवतार? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल्कि और कली के स्वरूप और उनके जन्म की संपूर्ण जानकारी। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कली की। आखिर यह कली राक्षस आखिर है कौन और इसका स्वरूप क्या है? जिस प्रकार हम पुराणों में पढ़ते आए हैं कि जीवन चक्र में 4 युग हैं, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का नाम दिया गया है। और यह चारों युग अपने आप में एक स्तंभ पर खड़े हैं, और आखिर का युग भी अपने एक स्तंभ पर है। अगर यह स्तंभ गिरा तो पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। कली एक ऐसा राक्षस है जिसे अंधकार, क्रूरता, लालच और हिंसा का प्रतीक बताया गया है। कली के रक्त में सिर्फ छल कपट है, और कली का स्वरूप भी बिल्कुल उसी की तरह। बड़ी बड़ी आंखें, रक्त समान लाल जीभ, जलती हुई काली चमड़ी, बड़े बड़े राक्षसीय दांत और सामान्य शरीर से कई गुना बड़ा उसका विशाल शरीर। कली के पापों की दुर्गंध कई मीलों तक सूंघी जा सकती है। लेकिन कली का जन्म कैसे हुआ, आइए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। कली, जिसे कलयुग का कर्ता धर्ता कहा गया है, उसका जन्म सतयुग में ही हो गया था। जब अमृत मंथन हुआ तब अमृत मंथन में 14 तरह की चीजें प्राप्त हुई थी, जिसे देवताओं और राक्षसों में बराबर हिस्सों में बांटा गया था। लेकिन उस अमृत मंथन में एक जहरीला विष भी था, और वह विष इतना ज्यादा जहरीला था कि अगर उसकी एक बूंद भी समुद्र में गिरती तो पृथ्वी का पूरा विनाश हो जाता। इस डर के कारण कोई भी देवता और असुर इस विष को हासिल ही नहीं करना चाहता था। ऐसे में भगवान शिव आए और उन्होंने सारा विष निगल लिया। लेकिन विष की एक बूंद नीचे राक्षस पर गिर गई, जिसका नाम कली था, और उसका शरीर उसी वक्त नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रही। लेकिन जब मंथन में अमृत निकला तो उसकी एक बूंद कली की आत्मा पर गिर गई, जिससे उसकी आत्मा तो अमर हो गई, लेकिन उसका भौतिक शरीर उसे हासिल नहीं हुआ। ऐसे में मान्यता है कि कली उस अमृत की एक बूंद से अमर हो गया, लेकिन उसका शरीर वहीं राख हो गया। माना यह जाता है कि कलयुग के कुछ हजार साल बाद कली को अपना राक्षसीय शरीर प्राप्त होगा, और वह फिर दोबारा जीवित हो उठेगा और पाप को कई गुना आगे तक ले जाएगा, जो पृथ्वी का अंत कर देगा। यह थी राक्षस कली की कहानी। अब हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार के जन्म की कहानी। जिस तरह हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिए, उसी तरह कल्कि भी भगवान विष्णु के ही अवतार है, और वह कलयुग में वैशाख पूर्णिमा के 12वें दिन जन्म लेंगे। इनके जीवन की व्याख्या कल्कि पुराण में ही हो गई है, और इनके नाम का मतलब है कल्का, जो कि एक संस्कृत शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है इस पृथ्वी और समय के अंत से सारी गंदगी को साफ करना। जिसमें भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संभाल के एक छोटे से घर में जन्म लेंगे, और इनके पिता का नाम विष्णुयास और माँ का नाम सुमाति होगा। और इनके 4 भाई होंगे, जो भगवान कली के मकसद से उनकी मदद करेंगे। कल्कि अवतार का स्वरूप का जिक्र भी कल्कि पुराण में किया गया, जिससे उनके शरीर को चमकता हुआ, और वह एक सफेद घोड़े पर विराजमान होंगे, जिसका नाम देवदूत होगा। और उनके पास एक जलती हुई तलवार होगी, जिसका नाम रथा मारू होगा, जिससे वह लाखों राक्षसों को एक ही क्षण में मार देंगे। साथ ही उनके पास एक तोता होगा, जिसका नाम शुखा होगा, और उसके पास अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होगा, जो भगवान कल्कि के अतीत से लेकर वर्तमान तक का सभी का ज्ञान उन्हें देगा, और भविष्य में होने वाले खतरों से उन्हें आगाह करेगा। उनका शरीर युद्ध में इस प्रकार चमकेगा कि उनकी चमक से कई राक्षस उनके पास आने से कतराएंगे। तो दोस्तों, यह थी कली और कल्कि के स्वरूप और उनके जन्म की संपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग का अंत
और नए चक्र का आगमन कैसे होगा और इसका आगमन कौन करेगा। दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।